जब शिनचैन और शिनचैन के सभी दोस्त आपस में बात करते हुए जा रहे होते हैं, तभी बो की नज़र एक डॉल पर पड़ती है, जिसे देखकर बो रुक जाता है और उसकी तरफ इशारा करता है। इसलिए वे सभी रुक जाते हैं। फिर मसाओ पूछता है कि क्या हुआ। वे सब उस डॉल के पास जाते हैं और उसको देखने लगते हैं। वहाँ पर बहुत सारी अलग अलग तरह की डॉल होती हैं जो बहुत ही प्यारी लग रही होती हैं। शिनचैन पूछता है कि ये क्या है। कज़ामा बताता है कि ये सब फ्रेंच डॉल हैं। तभी वो एक कहानी बताने लगता है जिसे उसकी दादी ने सुनाया था। बहुत साल पहले एक लड़की के पास इसी तरह की डॉल थी, लेकिन जब वह दूसरी जगह शिफ्ट होती है तो वह अपनी डॉल को ले जाना भूल जाती है। इसलिए वह डॉल उसको ढूंढने लगती है। वो बताता है कि आज भी वह डॉल उस लड़की को ढूंढ रही है। वह डॉल इधर उधर भटक रही है। तभी शिनचैन बोलता है हैप्पी एंडिंग, हैप्पी एंडिंग, जिसे सुनकर मसाओ बोलता है कि कहाँ है हैप्पी एंडिंग। नैनी बोलती है कि अच्छा मसाओ, तुम डर गए। मसाओ बोलता है कि बिल्कुल नहीं, मैं नहीं डरा। तभी शिनचैन कहता है कि ये डॉल मसाओ को ही देख रही है। मसाओ डर जाता है, लेकिन वह किसी को दिखाना नहीं चाहता है कि वह डर गया है। इसलिए मसाओ बोलता है कि ये डॉल मुझे नहीं देख रही है। तभी कज़ामा उसके कंधे पर हाथ रखता है, जिसकी वजह से मसाओ बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और कज़ामा को कहता है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। लेकिन नैनी बोलती है कि नहीं, तुमने हमें डरा दिया। मसाओ बोलता है मैं डरता नहीं हूँ, लेकिन वो डॉल मसाओ को ही देख रही होती है। सीन चेंज होता है। हमें चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि मसाओ की आवाज़ होती है, जो उसी फ्रेंच डॉल को देखकर डर गया था, जो उसकी मॉम के हाथों में होती है। सीन चेंज होता है जहाँ शिनचैन की मॉम शिनचैन को मसाओ का स्कार्फ वापस करने के लिए मसाओ के घर जाने को कहती है। सीन चेंज होता है मसाओ की मॉम कि ये डॉल मैंने बहुत पहले खरीदी थी। आज सफाई करते हुए मुझे ये डॉल मिली है। लेकिन मसाओ को डर लग रहा होता है। मसाओ कहता है कि मैं भी आपके साथ चलूंगा, लेकिन मसाओ की मॉम मसाओ को मना कर देती है कि तुम घर पर ही रुकना। तभी मसाओ की मॉम शॉपिंग के लिए चली जाती है, लेकिन मसाओ उस डॉल के बारे में सोच सोचकर डरने लगता है। डर की वजह से मसाओ वॉशरूम जाने लगता है। तभी वहाँ शिनचैन आ जाता है। शिनचैन मसाओ को बुलाता है, लेकिन एक लेडी दरवाजा खोलती है और शिनचैन को बोलती है कि वो यहाँ पर नहीं रहता है, बल्कि वो सामने वाले घर में रहता है। शिनचैन वहाँ जाकर मसाओ को बुलाता है, लेकिन मसाओ वॉशरूम में होता है, इसलिए शिनचैन अंदर आ जाता है। लेकिन शिनचैन डॉल को देखकर कहता है ये डॉल दुकान से चलकर यहाँ आ गई है। तभी शिनचैन को याद आता है कि एक्शन कामिन आने वाला है, इसलिए वह उस डॉल को टेबल पर रख देता है और वहाँ से चला जाता है। तभी मसाओ वॉशरूम से बाहर आता है, लेकिन मसाओ डॉल को देखकर डर जाता है, क्योंकि वह डॉल पहले खड़ी थी, लेकिन अब वह डॉल बैठी हुई है। मसाओ डर जाता है और वह सोचने लगता है कि शायद मॉम ने डॉल को सही से नहीं रखा था, इसलिए ये डॉल नीचे बैठ गई होगी। मसाओ को डर की वजह से वह डॉल अजीब सी लगने लगती है, इसलिए मसाओ उस डॉल का चेहरा दीवार की तरफ कर देता है और खाने के लिए किचन से कुछ लाने चला जाता है। तभी शिनचैन स्कार्फ लौटाना भूल जाता है, इसलिए वह दोबारा आता है। वह उस डॉल को सीधा कर देता है और वहाँ से चला जाता है। उसी समय वहाँ पर मसाओ खाना लेकर आ जाता है, लेकिन वह इस बार डॉल को देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और ऊपर वाले कमरे में चला जाता है। तभी शिनचैन को याद आता है कि उसका स्कार्फ लौटाना है, इसलिए वह दोबारा आता है। दूसरी तरफ मसाओ धीरे धीरे नीचे आ रहा होता है। शिनचैन उस डॉल को टेबल से हटाकर नीचे रख देता है, जो मसाओ के सामने आकर गिरती है, जिसे देखकर मसाओ रोने लगता है। शिनचैन वो स्कार्फ डॉल के ऊपर लपेटकर वहां से चला जाता है, लेकिन वह डॉल नीचे गिर जाती है, जिसकी आवाज़ सुनकर मसाओ चुपके से झांकता है। मसाओ देखता है कि वह डॉल वहां पर नहीं है। तभी मसाओ धीरे धीरे रूम में जाता है, जहां पर वह अपना स्कार्फ देखता है। जब वह स्कार्फ को हटाने लगता है तो उसमें से डॉल निकलती है, जिसे देखकर मसाओ सदमे में चला जाता है। सीन चेंज होता है। मसाओ की मॉम घर वापस आ जाती है, लेकिन वह देखती है कि मसाओ उसी डॉल के साथ में सो रहा है।